नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफ़ी कुछ अपडेट्स निकल के आ रही है जिसका का इफेक्ट हमें सोमवार को मार्केट में देखने को मिलेगा। तो देखो, काफ़ी कुछ अपडेट है, काफ़ी कुछ संकेत मिलने को मिल रहा है मार्केट में। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो देखो, यहाँ जो सबसे बड़ी जो चीज़ है पहली, वो है एफ। ठीक है, एफ की जो पोजीशन देखे तो अप्रैल में 35,000 करोड़, मई मंथ में 40,000 करोड़। ध्यान से समझना, 35,000 करोड़ अप्रैल में किया था, मई में 40,000 करोड़, किंतु जून मंथ में ना 2500 करोड़ की बिकवाली करी है। ठीक है, अब ओवरऑल देखें तो 75,000 करोड़ की बिकवाली भारतीय बाजार में देखने को मिल चुकी है अभी तक। मतलब 3 मंथ का डाटा मैंने निकाला है। ठीक है, अगर 3 मंथ का डाटा देखें तो अप्रैल, मई और जून, इसमें सबसे कम जो बिकवाली देखने को मिली है ये जून मंथ में देखने को मिली है। ठीक है, बाकी का अगर हम देखें तो वहां भर भर के सेलिंग देखने को मिला था। ये पहला पॉइंट कि एफ है, उनका जो रुख है, वो रवैया जो है, वो थोड़ा बहुत पीछे हाथ करते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके सामने डीआईएस जो है, डीआईएस की 3 माह से एक तरफा बाजार में खरीदारी देखने को मिल रही है। 3 माह में डीआईएस ने कुल 1 लाख करोड़ के ऊपर की खरीदारी करी। ठीक है, जो कि काफी बड़ी मात्रा में देखने को मिल रहा है। देखो, 1 लाख करोड़ की बाइंग मोमेंटम मार्केट में दिखना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, अगर आप अप्रैल में और जून का डाटा निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि मई मंथ में सबसे ज्यादा बाइंग देखने को मिली थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ इस मंथ में अभी के दिन तक 21,000 करोड़ की खरीदारी, नेट बायर्स हमें डीआईएस देखने को मिला है। तो इससे सबसे पहले कंक्लूजन क्या निकलता है? सबसे पहला कंक्लूजन ये निकलता है कि भैया, जो डीआईएस जो माल बेच रहे हैं, ठीक है, जो डीआईएस एफआईएस का जो माल बेचना देखने को मिल रहा है, उसके सामने जो डीआईएस है वो भर भर के खरीदारी करते हुए देखने को मिला है, जिसकी वजह से मार्केट एक स्टेबल कर रहा है, होल्ड कर रहा है। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अब अगर हम तेजी मंदी की संभावना देखें, ठीक है, कि अब क्या रुख हो सकता है मार्केट में, तो बाजार में ज्यादातर यह बातें निकल कर आ रही है कि बाजार ने पिछले हफ्ते एक अच्छी रैली दी हुई है, उसमें बैंक निफ्टी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, तो सेक्टर रोटेशन की संभावनाएं है, जिसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। ये दो चीज काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक तो सेक्टर रोटेशन और दूसरी प्रॉफिट बुकिंग, ये दो चीजों पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, सेक्टर रोटेशन मतलब सपोज बैंक निफ्टी है, इतना अच्छा मोमेंटम किया है, ठीक है, तो बैंक निफ्टी कैसे चलेगा? जब उसके बैंकिंग स्टॉक्स है, ठीक है, वो आउट परफॉर्म करेंगे, तब बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब इतना अच्छा मोमेंटम दे चुका है, तो लोगों का कहना यह है कि अगर बैंक निफ्टी है उसमें कोई सेक्टर रोटेशन होता है, मतलब बैंकिंग सेक्टर से कहीं और सेक्टर में पैसा जाएगा, तो उसका पर्टिकुलर इंडेक्स जो है, जैसे कि निफ्टी है, तो फिर वो परफॉर्म करना लगेगा। ठीक है, तो इसका साफ मतलब है कि देखो, एक तो मंथली एक्सपायरी है, अब ये जो एक्सपायरी आएगी वो मंथली एक्सपायरी आने वाली है। ठीक है, और दूसरी चीज यह है कि अगर सेक्टर रोटेशन भी होता है, तो अब हमें सबसे पहले निफ्टी पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर प्रॉफिट बुकिंग भी आती है तो हमें बैंक निफ्टी पर हो सकता है अपर साइड से हायर लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिले, पर हमें निफ्टी पर ज्यादा नजर रखनी है। ठीक है, अगर दलाल स्ट्रीट के अगर हम व्यूज देखें, तो देखो यहाँ आप देखेंगे, गार्ड प्रॉफिट्स एट हायर लेवल्स, रोटेट इन्वेस्टमेंट इन फटीग मार्केट। बराबर, मतलब ये है कि यहाँ सिंपल सी चीज है कि भैया, प्रॉफिट को गार्ड करने की थोड़ी बहुत बातें चल रही है। ठीक है, क्योंकि मार्जिनल गेन जो मिला है मार्केट में, उसकी वजह से कहीं ना कहीं अब थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग अपर साइड से देखने को मिल रही है। ठीक है, ये तो जो बातें मार्केट में चल रही है, ये चीज। ठीक, अब अगले हफ्ते निफ्टी पर हमें क्या करना है? ठीक है, तो सोमवार से शुरू होने वाले हफ्ते में बाजार की नजर निफ्टी पर ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, किंतु निफ्टी ज्यादा साइडवेज या तो नेगेटिव ही देखने को मिला है। ठीक है, इसलिए अगर सेक्टर रोटेशन होता है तो निफ्टी पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। ठीक, अब निफ्टी के अगर लेवल्स के बारे में बात करें,
ठीक है। निफ्टी के अगर हम लेवल्स के बारे में बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण लेवल्स है। देखो सबसे पहले ना रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो 23,570 से 23,650, ठीक। ये जो लेवल है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसको अगर निफ्टी को अपर साइड में जाना है, ठीक है, मोमेंटम देना है बाइंग साइड, तो भी यहाँ बुल्स को अगर एंटर भी करना है तो इस लेवल को मार्केट को परफेक्टली निकालना पड़ेगा। क्योंकि बार बार क्या होता है, इस लेवल के पास मार्केट आता है 23,650 के आसपास, ठीक है। इधर आने के बाद मार्केट वहां से घूम जाता है, ठीक है, अपर साइड जाता है, फिर थोड़ा होल्ड करता है, फिर मार्केट में सेलिंग आ जाता है। तो ये जो लेवल है, इस लेवल को होल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी साइड अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो सपोर्ट में 23,470, 23,420 और 23,300, ये तीन जो सपोर्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ सपोर्ट अगर आप देखेंगे ना तो 100 पॉइंट की रेंज में तीन सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो बार बार यहाँ सपोर्ट लेना पड़ेगा, वहां से फिर से बाइंग शुरू करवानी पड़ेगी, उसके बाद फिर से मार्केट एक जंप करेगा, ठीक है। तो सपोर्ट लेवल बार बार अगर टेस्ट होता है तो आपको इन सब लेवल पर फोकस करना है। अब इसके ऊपर फोकस कैसे करना है, तो सबसे पहले देखो 23,470 के नीचे अगर टूटता है तो 23,420 का लेवल, और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आपको 23,300 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक। यहाँ 23,570 के लेवल के ऊपर निफ्टी रहता है तो 23,650 का लेवल आपको देखने को मिलेगा, और अगर उसको भी ब्रेक करता है तो फिर 23,800 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। पर शर्त यह है कि निफ्टी जब कभी भी इस लेवल के पास जाता है, निफ्टी होल्ड नहीं करता, ठीक। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो यहाँ रेजिस्टेंस 51,730 और 51,800, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, ठीक है। इसके ऊपर जब तक बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं होता, यहाँ से जो बुल्स की जो मोमेंटम है, एग्रेसिवनेस है, ठीक है, वो हमें अब ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। अगर मार्केट में अगेन कोई भी शूटअप लाना है बैंक निफ्टी में तो इस लेवल को पार करना ही पड़ेगा। अगर इस लेवल को पार करता है तभी एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक। सपोर्ट लेवल की बात करें तो 51,580, 51,500 और 51,300, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो यहां से आपको 51,500 का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो 51,300 का भी लेवल आपको बैंक निफ्टी दिखा सकता है। पर एक चीज ध्यान रखना, 51,300 से लेके 51,150 का जो लेवल है, ये 150 पॉइंट की जो रेंज है ना, ये काफी बड़ी स्ट्रॉन्ग रेंज है, ठीक है। यहाँ एक तगड़ा सपोर्ट है। तो अगर मार्केट वहां आता भी है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्राइस एक्शन देखना है। अगर हमें देखो शॉर्टिंग की साइड जाना है ना, अगर वीक वाली देखना है तो इन दोनों लेवल पर फोकस करना है, ठीक है। और इसके नीचे ना फिर एग्रेसिवली नहीं होना सेलिंग की साइड, ठीक है। इसके आसपास थोड़ा बहुत जो बुल्स है वो अपनी ताकत दिखाने में देखने को मिल सकते हैं। ये देखो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया पहली चीज, ठीक। अब यहां तक आपने देख लिया तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अब देखो यहाँ कुछ कमेंट्स के बारे में बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। कुछ काफी लोगों की कमेंट्स मैंने देखी, तो देखो सबसे पहले तो एक कमेंट आया कि मार्केट क्रैश होगा क्या, ठीक है। एक कमेंट आई थी कि मार्केट क्रैश होगा क्या। तो देखो आपको क्या लगता है मार्केट क्रैश होगा? तो सिंपल सी चीज है, मार्केट ऑलरेडी जिस तरह से मोमेंटम कर दिया है, एक अच्छा खासा वे में पर्टिकुलर ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, ठीक। अब या तो उसको रिट्रेसमेंट लेना पड़ेगा, एक बार वहां टेस्ट करने आना पड़ेगा, या तो अगर उसके बाद से मार्केट को गिरवाते हैं तो फिर वहां से एक सेलिंग साइड हमें देखने को मिलेगा, ठीक। ये पहली चीज। और हमेशा एक चीज याद रखना, लेवल टू लेवल चलोगे, ठीक है। हमेशा मार्केट में अगर लेवल की रिस्पेक्ट करोगे ना तो मार्केट आपकी रिस्पेक्ट करेगा, ये चीज ध्यान रखना। दूसरी चीज कि सर एफआईएस एंड डीआईएस का डाटा एग्जैक्ट कैसे देखते हैं? भाई देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एफआईएस डीआईएस का अगर आपको डाटा देखना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है,
गूगल पे जाना है, गूगल पे आपको FISDS डाटा चेक सर्च कर लेना है, और कोई भी बड़ा लॉजिक नहीं है सर, ठीक है। ये सर्च कर लेना आप वर्ड FISDS डाटा, तो आपको 2-3 साइट मिल जाएगी, ठीक है। उसमें आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें आपको डेली FISDS की बाइंग सेलिंग देखने को मिलती है। पर ये देखने से कुछ नहीं होता, उसको जो एनालाइज करना होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे तभी आपको FISDS के फुटप्रिंट पता चलेगा, अगर आप सिर्फ एक दिन का देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा हिस्ट्री के साथ समझाता हूँ। और जिस तरह से लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को अप्रिशिएट किया, काफी पसंद किया गाइज, आगे भी अगर आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहे दो, ठीक है, सपोर्ट इतना ही सपोर्ट रहेगा तो मैं पूरी की पूरी ऑप्शन ट्रेडिंग की सीरीज लाऊंगा, बिल्कुल फ्री रहेगी और काफी अच्छे से सिखाऊंगा। जो लोग कोर्स में सीख रहे हैं वो बिल्कुल आपको फ्री में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मेक श्योर आप थोड़ा बहुत लाइक करके मेरे को बताइए। अब देखो यहाँ एक ये भी सवाल आया कि सरकार कोई भी चालाकियां नहीं चलेगी, यह 30 वाला नियम नहीं लागू होगा, हो सकता है बहुत जल्दी ही सरकार गिर जाए और अगला बजट इंडिया गठबंधन की सरकार पेश करे। देखो सरकार से अलग चीज है, ठीक है, उससे हमें कोई वो नहीं है। पर एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये जो 30% का जो टैक्स की जो बातें चल रही है, ठीक है, उसमें अभी एक चीज बता दूं कि अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ, ये पहली चीज ध्यान रखना भैया, ठीक है। और ये चीज बहुत ही अहम होती है, अगर मार्केट में सब लोग ये चीजें बोल रहे हैं, ठीक है, जब तक कंफर्मेशन नहीं निकलता तब तक आपको फंसना नहीं है मार्केट में। क्योंकि देखो ये है बड़े लोगों के लिए का रूल, ठीक है, ऑप्शन सेलर जो है उसके लिए ये काफी इफेक्ट रहने वाला है, ठीक है। बड़े जो प्लेयर्स है, बड़े फंड वाले हैं, उनके लिए है जो सेलिंग करते हैं। तो अगर उनके ऊपर कोई भी लाठी पड़ती है ना भैया, तो वो लाठी डाइवर्ट होती है रिटेल के ऊपर, ये चीज ध्यान रखना, ठीक। तो हम इसका वेट करेंगे कि क्या कंफर्मेशन है, उसी के बाद ही हम अपना डिसाइड लेंगे, ठीक है। तो देखो एक कमेंट आया था कि कुछ नहीं होने वाला टैक्स वाला सीन, जब होगा तब देखेंगे। सही बात है, ये सब देखो बातें चल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हम देखो हम अपना डिसाइड करके बैठेंगे, ठीक है। पर अगर मार्केट में 30% टैक्स वाला कोई भी रूल अगर हो जाता है, पक्का अनाउंसमेंट हो जाता है कि भैया चलो अब ये आ गया है, तो देखो अभी मार्केट को कैसे भी करके एक बहाना चाहिए मार्केट में पैनिक लाने का, ठीक है। तो ये एक पहला छोटा मोटा बहाना आ चुका है। अब ये पक्का होता है कि नहीं होता उसके ऊपर हमें नजर रखनी है, ठीक है। अगर ये पक्का हो जाता है कि भैया ये करना ही है, तो यहाँ अपर साइड में जो बड़े प्लेयर्स है, ठीक है, बिग प्लेयर्स जो है वो ट्रैप कर सकते हैं, ठीक है। ट्रैप क्या करेंगे, वो उनका जो माल है वो कैसे भी करके मैनेज करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो फिर वो ऑप्शन बाइंग की साइड भी थोड़ा बहुत हैज के लिए अपना ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका हमें ध्यान रखना है। और एक चीज, गैप अप होगा या गैप डाउन, ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है, कि भाई ये गैप अप होगा या गैप डाउन, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, ठीक है, कि मार्केट जो खड़ा है, ठीक है, हम हमेशा एक लेवल टू लेवल फॉलो करते हैं। मैं आपको एक लेवल भी समझा दे रहा हूँ, हर बार मैं समझाता हूँ कि मार्केट हमेशा एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास अगर क्लोजिंग करता है तो वहां से बायर्स है ना वो छोटी मोटी ट्राई करते रहते हैं बाउंस करवाने की, ठीक। तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ प्राची जी का एक कमेंट आया था कि ऐसे भी मंडे और ट्यूसडे मार्केट पक्का गिरने वाली है, ठीक है। देखो गिरेगी नहीं गिरेगी उसके लिए ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमेशा मैं जो आपको लेवल बताता हूँ ना, ठीक है, उस लेवल पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। लेवल कौन से है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट को अगर गिरना भी है तो जो भी इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं उसको ब्रेकआउट ब्रेक डाउन करना पड़ता है, ठीक है, तभी गिरते हैं। क्योंकि सबसे पहले मार्केट को गिराना भी है तो सबसे पहले बड़े प्लेयर्स को डाटा बनाना पड़ेगा, ठीक है, कुछ पैटर्न्स बनाना पड़ेगा, मार्केट में कुछ मोमेंटम क्रिएट करवाना पड़ेगा, तभी गिरता है, समझ रहे हो। तो अगर उसको आप एडवांस में पकड़ लोगे तो आपको एडवांस में पता चल जाएगा कि मार्केट गिरने वाला है या उठने वाला है। तो इसीलिए मैं हमेशा लेवल डिस्कस करता हूँ, तो इस लेवल पर फोकस करिए, ठीक है। ये काफी महत्वपूर्ण लेने वाले हैं कल के लिए। बाकी एक चीज और बता दूं कि यहाँ तक आप आ गए हो, ठीक है, और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, तो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है वहां भी जुड़ जाओ।
चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।